अरहत तथागत भगवान बुद्ध जी के चरणों में मेरा सादर प्रणाम तथा जिन्होंने ये श्रेष्ठ सद्धर्म बहुत सुंदर से, प्यार से, सरल से बताएं, हमारे गुरु जी के चरणों में मेरा सादर प्रणाम। प्यारे बच्चे, आज सुंदर ज्ञान सीखेंगे हम लोग, बहुत सुंदर ज्ञान। आज ये दुनिया बहुत पतन हो गया, बिगड़ गया, आपस में लड़ाई झगड़ा करते हैं, पढ़ने लिखने में कोई ध्यान नहीं, माँ पिताजी को सेवा नहीं करते, बड़े बूढ़े लोग को सेवा नहीं करते, लड़की लोग को छेड़ते हैं, बदमाश हो गया है। पता है इसका कारण क्या है? इसका एक कारण ये भी है, नशा। ये जो कोई लोग ये नशा करता है, ये सब हानि उन लोग को होता है। आज आप सभी लोग को नशा के बारे में बहुत सुंदर धर्म कारण बताएंगे। ध्यान से मन लगाकर सुनिए। हमारे भगवान बुद्ध जी सागत भिक्षु के साथ चेतीय जनपद से भद्रवतिका नाम का गांव में गए। वहां जाने के बाद वहां का जो ग्वाला लोग होता है, गाय जो चरवाहा लोग होता है, उन लोग मिलकर भगवान बुद्ध को बताया, भगवान बुद्ध, ये भद्रवती एक गांव में अम्ब तीर्थ नाम का एक आश्रम है, वहाँ साधु लोग रहता है, उस आश्रम मत जाइए, क्योंकि वहाँ ईर्धिवान विशाल नागराज रहता है, वो आपको हानि पहुँचा सकता है। भगवान चुप रहे। दूसरी बार भी वो ग्वाला लोग बताया, भगवान आप इस आश्रम, उस अम्ब तीर्थ का आश्रम में मत जाइए, वहाँ ईर्धि वाला नागराज रहता है, वो आपको हानि पहुँचा सकता है। दूसरी बार भी भगवान चुप रहे। तीसरी बार भी भगवान बुद्ध को वो ग्वाला लोग, चरवाहा लोग मिलकर बताया, भगवान आप अम्ब तीर्थ आश्रम मत जाइए, उस आश्रम में विशाल ईर्धि वाला नागराज रहता है, वो आपको कष्ट दे सकता है, हानि पहुंचा सकता है। भगवान बुद्ध तीसरी बार भी चुप रहे। इसके बाद भगवान बुद्ध और भिक्षु लोग उस गांव में गए, जाकर कहीं ठहर गए, और सागत भंती अकेले ही उस जो अम्ब तीर्थ आश्रम है वहाँ गए, जाकर जहाँ जो यज्ञ हवन करते हैं, पूजा करते हैं, वहाँ बैठ गए, शरीर सीधा करके। बैठ जाने के बाद वो नागराज वहीं रहता था, वो निकल कर देखने के बाद उसको बहुत गुस्सा आया। नागराज गुस्सा आकर नागराज अपना शरीर से पूरा धुआं निकालने लगा, विषैला धुआं, जो आदमी लोग को नाक में जाने के बाद, शरीर में टच होने के बाद मर सकता है, बीमार पड़ सकता है, पूरा मर सकता है, इतना विष वाला धुआं। इसके बाद वो सागत भंती उसी समय, उसी क्षण अपना शरीर से विषैला धुआं छोड़ने लगा। वो नागराज को और गुस्सा आ गया। इसके बाद नागराज अपना शरीर से आग का धारा, आग का ज्वाला निकालने लगा। फिर उसी क्षण हमारे सागत भंती तेजो समाधि में आकर अपना शरीर से आग का ज्वाला निकालने लगा। आग का ज्वाला निकालना, अभी बहुत आग ही आग, इतना बहुत ज़्यादा आग। इसके बाद वो नागराज का शक्ति कम पड़ गया, वो आग का जो ज्वाला है वो कम पड़ गया और वो हार गया। वो बात पूरा गांव में फैल गया, ये सागत भंती छोटा मोटा भंती नहीं, बहुत बल संपन्न भंती है, बहुत ईर्धि वाला भंती है, ये भंती जी बहुत शक्तिशाली भंती है। पूरा बात फैल गया, यहाँ तक कि कौशाम्बी नगर का उपासक उपासिका लोग भी बात करने लगा, ये भंती जी बहुत ईर्धि वाला भंती जी है। सोचिए इसके बाद क्या हुआ। वो सागत भंती जी भगवान के पास आए और भगवान के साथ कुछ समय बाद कौशाम्बी नगर में गए। वहाँ जाने के बाद वहाँ का उपासक उपासिका लोग भगवान बुद्ध को नमन करके सागत भंती के पास गए। सागत भंती को भी नमन किया। नमन करके पूछने लगा, हे भंती जी आपको क्या चाहिए, आप क्या प्रिय हैं? क्योंकि बात पूरा फैला हुआ है, सागत भंती बहुत बल संपन्न है, आपको क्या चाहिए, क्या दुर्लभ से मिलता है, क्या मुश्किल से मिलता है, क्या खाना है, क्या पसंद है, सब लोग पूछने लगा। सागत भंती कुछ जवाब नहीं दी, उत्तर नहीं दी। सागत भंती चले गए आश्रम में। वहीं पर 6 बागी भिक्षु लोग, 6 भिक्षु लोग थे, उन लोग धीरे से उपासक लोग को अलग से जाकर बता दिया, हे उपासक हम सभी लोग को कापोती का शराब नहीं मिलता है, बहुत दुर्लभ है, लेकिन बहुत प्रिय है, बहुत पसंद है, बोलकर चला गया। अभी उपासक उपासिका लोग हर घर में कापोती का शराब तैयार किया।
सब घर में तैयार किया, क्योंकि वो भांति को इतना भांति जी पे खुश हो गया सब लोग। इसके बाद भांति जी क्या आश्रम से सुबह हाथ पैर धोकर मुंह धोकर पिंडपात गए गांव में। गांव में जाने के बाद पिंडपात जाने के बाद पहला घर में गए। जाने के साथ साथ पात्र में उनको मिला शराब। उस समय तक सील नियम कानून कुछ बना हुआ नहीं था। शराब मिलने के बाद वो शराब पी ली। इसको दूसरा घर गए, वहाँ भी शराब। तीसरा घर गए, वहाँ भी शराब। सब शराब पी पी के इतना पी लिए कि उसको नशा चढ़ गया। उसको कुछ दिख नहीं रहा है, अभी कहाँ है, क्या कर रहे हैं, पूरा चक्कर लग रहा है उनको। और वो बहंती नगर का जो द्वार है वहाँ पर गिर गया। अभी ज़मीन में धूल पे गिरा हुआ है। इसके बाद भगवान बुद्ध भिक्षु संघ के साथ जब नगर द्वार से जाते समय देखा भिक्षु गिरा हुआ, सागत भिक्षु। बताया भिक्षु, ये सागत भिक्षु को उठा कर लेकर आओ। इसके बाद भिक्षु लोग जो मरा हुआ शरीर उठाता है वैसे उसको उठाकर ले जा रहा है आश्रम में। ले जाते समय आश्रम पहुंचा। आश्रम उठा के ले जाकर आश्रम पहुंचने के बाद जहां भगवान आसन पे बैठकर वहीं पर भगवान के सामने ही सिर भगवान के तरफ रख के सुला दिया और भिक्षु लोग सब लोग बैठ गए। इसके बाद सागत भांति नशा में था, उनको क्या हो रहा है पता नहीं। वो फिर अपना सिर को दूसरा साइड करके भगवान के साइड तरफ पैर रख दिया। देखिए गौरव नहीं। इसके बाद भगवान बुद्ध बताएं, भिक्षु ये सागत भिक्षु पहले भगवान के प्रति श्रद्धा गौरव इज्जत था या नहीं? सब लोग बताएं जी भगवान बहुत गौरव था। लेकिन अभी है क्या ये सागत भिक्षु के पास भगवान के प्रति श्रद्धा गौरव इज्जत? नहीं भगवान, अभी तो नहीं है। भिक्षु ये सागत भिक्षु जो क्या पीने के बाद, शराब पीने के बाद इसका इज्जत भगवान के प्रति गौरव सब नष्ट हो गया। देखो पहले जो अम्ब तीर्थ आश्रम में गए जाने के बाद ये भिक्षु ये इर्दिवार नाग के साथ युद्ध किया, युद्ध करके उसे हरा दिया। लेकिन क्या अभी ये हुरहुरा जिसको हम लोग बोलते हैं विष नहीं होता है, कोई ताकत नहीं उसमें, छोटा सांप, क्या उससे ये लड़ सकता है? भगवान बुद्ध पूछे भिक्षु लोग से, उससे युद्ध कर सकता है? नहीं भगवान नहीं कर सकते भिक्षु। देखो जो इसको इर्दी समाधि समापत्ति सब खत्म हो गया, शरीर का बल मन का बल सब खत्म हो गया, तथा ये गुण धर्म बढ़ाने का जरिया सब खत्म हो गया। फिर भगवान बुद्ध बताएं, भिक्षु जो पीने से होश हवास खो देता है, जो पीने से भगवान के प्रति श्रद्धा खत्म हो जाता है, क्योंकि श्रद्धा से ही, याद रखिए, श्रद्धा से ही धर्म के रास्ता पे जा सकते हैं। अगर श्रद्धा नहीं है तो एक कदम भी आगे नहीं जा सकते। फिर भगवान बुद्ध बताएं, भिक्षु जो पीने से होश हवास खो बैठता है वो पीना अच्छा है क्या? भिक्षु लोग बताएं नो हेतम बनते, भगवान ऐसा नहीं। फिर बताएं भिक्षु इसीलिए आज के बाद शराब तथा नशीले पदार्थ का सेवन करना मना है। सील बनाए, नियम कानून बनाए। देखिए कितना खतरनाक है शराब। शराब पीने के बाद वो उसको भगवान के प्रति सिर्फ नहीं, माँ पिताजी के प्रति, जो अगर बच्चा है तो लड़का है तो लड़की है तो जो पीता है शराब उसके माँ पिताजी के प्रति गौरव नहीं है, इज्जत नहीं है, सत्कार नहीं है, सम्मान नहीं है। इसके बाद बड़े बूढ़े लोग को कोई कुछ समझता नहीं है, लड़ाई झगड़ा करता है। कभी कभी भगवान बुद्ध को डांट कर, धर्म को डांट कर और उपवाद भी कर सकता है। शराब पीने का उसको पता नहीं चलता। इसके बाद वो माफ़ी नहीं मांगा तो उसे जन्मों जन्म तक सत्य धर्म नहीं मिलता है। सत्पुरुष का संगत नहीं होता, पापी लोग से का संगत होता है। देखिए कितना खतरनाक है शराब। शराब पीने से वो अंधा हो जाता है। अंधा लोग आप देखे होंगे, अंधा लोग रास्ता में जाते समय उसको दिखता नहीं कहाँ जा रहे हैं, क्या गिर जाएंगे या नहीं गिरेंगे, रास्ता कुछ दिखता नहीं। वो ऐसा ही शराब पीने के बाद वो क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, क्या करना अच्छा है, क्या करना बुरा है, क्या करने से पाप मिलता है, क्या करने से पुण्य मिलता है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, उसे कुछ पता नहीं। शराब पीकर
आप लोग देखे होंगे, अपना घर ही देखिए कितना क्या होता है। शराब पी के लड़ाई झगड़ा करता है, हत्या करता है, चोरी करता है, व्यभिचार करता है, झूठ बोलता है, नशा करता है, चुगली करता है, गाली देता है, क्या नहीं करता है। शराब पीने का बहुत कुछ करता है। अपना घर ही देखिए, हमारे घर में एक कोई हमको याद आ गया, अभी फूफा जी थे, वो बचपन उस समय हम बच्चा थे, वो शराब पीने के बाद आने के बाद पूरा चिल्लाता था, सिर पर दीवार पे पीटता था, इसके बाद पत्नी को मारता था, इसके बाद दादी को कुछ नहीं समझता था, एक एक को मजाक उड़ाता था, बोलता था। इसके बाद और विशेष क्या है, रात में सोने से पहले पूरा उल्टी करके सोता था। देखिए, अपना भी हित नहीं, दूसरा का भी हित नहीं, दोनों हानि। शराब पीना बहुत खतरनाक है, बहुत खतरनाक, क्योंकि उसको बहुत पाप होता है। शराब पीने वाला लोग वो कभी कभी शराब पीने के बाद हत्या करता है, गोली मारता है, हाथ पैर काटता है, कितना सुनने को मिलता है न्यूज़ में। शराब पीने के बाद दोस्त के घर शराब पीने जाकर उस दोस्त का दुकान लूट के चला गया। एक दिन हम सुनने में आया हमको, एक दोस्त 2 दोस्त को शराब पीने के लिए बोला है। वो शराब पीने के लिए घर आया, उसका शराब पीकर उसी का पत्नी के साथ गलत काम करके भाग गया। देखिए, और वैसा ही एक और घटना, दोस्त लोग को बुलाया शराब पीने के लिए, और वो आदमी के साथ शराब पीकर रात में उसी का बेटी के साथ दूसरा घटना गलत काम करके भाग गया। वैसे कितना घटना घटता है, दिन भर घटना वैसा है। समाचार में आप देखिए, आप तो उसी समाज में रहते हैं, आपको पता होगा। बहुत पतन हो गया है समाज। माँ बेटी को नहीं समझता है, भाई बहन को नहीं समझता है, सबके साथ गलत करता है। इस शराब पीने के बाद अंधा हो जाता है, उसे पुण्य पाप का पता नहीं। शराब इतना खतरनाक है, इसीलिए आप सभी लोग शराब मत पीजिए। शराब सिर्फ नहीं, नशीले शराब, गांजा, सिगरेट, बीड़ी, इसके बाद हीरोइन, आजकल तो आ गया, हम सुनने में इंजेक्शन भी है जो लेने के बाद नशा आ जाता है। टैबलेट है, कैप्सूल है, ये सब लेने से नशा आ जाता है। ये सब नशा में आता है। वो लेने के बाद क्या होता है, वो उसको दूसरा दुनिया में चला जाता है। उसके पास चेतना है लेकिन बुद्धि नहीं है, बुद्धि खो देता है, बुद्धि खो बैठता है। इसके बाद उसको समझ में नहीं आता है वो क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। शरीर से करने पे उसको पाप मिलता है, वाणी से बोलने से पाप मिलता है, उसका बुद्धि भ्रष्ट हो जाता है शराब पीने के बाद। इसके बाद शराब पीने के बाद, अभी तो आजकल सबसे ज़्यादा दुनिया में अपराध करने वाला शराब पीने वाला ही है। शराब जो टैप खोलने के बाद पानी जैसे गिरता है, वैसा ही शराब पीने के बाद उसके शरीर मनवाने से लगातार पाप होते रहता है। इतना खतरनाक है शराब पीना। हमारे भगवान बुद्ध जी बताएं, जो कोई लोग शराब पीता है उसे मर जाने के बाद नरक जाना पड़ेगा, या जानवर बनना पड़ेगा। भूत प्रेत लोग को 4 अपाय जाना पड़ता है। मनुष्य लोक में आया तो कम से कम विपाक के रूप में उसे मिलता है। छोटा छोटा कारण पे वो पागल हो जाता है, छोटा सा कारण पे पागल हो जाता है, या भाई बीमार पड़ने पे, पत्नी बीमार पड़ने पे, पत्नी छोड़ कर जाने पे, ये छोटा कारण पे बचपन में कभी कभी पागल हो जाता है। देखेंगे बहुत सारा पागल हो, इसका ये पिछले जन्म में शराब पिया है। इसलिए आप शराब मत पीजिए। शराब से कितना हानि है, खुद का हानि है, दूसरे को हानि है, शरीर को बीमार पड़ता है, कितना हानि है। इसलिए आप लोग शराब मत पीजिए, शराब को छोड़ दीजिए। इससे ज़्यादा अच्छा है कि जहर पी लीजिए, क्योंकि जहर पीने से उससे मर जाएंगे आप, या मरने जैसा दुख भोगेंगे, लेकिन नरक नहीं जाएंगे। लेकिन शराब पीने के बाद नरक जा सकते हैं। देखिए कितना खतरनाक है। इसलिए हम आप सभी लोगों को आशीर्वाद करते हैं, तथा ये भगवान बुद्ध के आशीर्वाद से, इस श्री सद्धर्म के आशीर्वाद से, आर्य महासंघ के आशीर्वाद से आप सभी लोग को शराब को छोड़कर शील सुरक्षा करके पुण्य करने के लिए
उत्तम भाग्य मिल जाए। साधु साधु साधु।